मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध को 4 तिथियों में करना चाहिए, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी। त्रिपिंडी का प्रयोग नियमतः वैदिक विधा के अनुरूप कार्तिक, अगहन, पूष, माघ इन्हीं मासों में करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध का प्रयोग सदैव शिवालय पे पीपल वृक्ष की छाया के नीचे, पिशाच मोचन बनारस या भगवती गंगा जी के सानिध्य में करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध को भूल के भी घर पे प्रयोग न करें, कारण इसमें सात्विक, राजस, तामस 3 प्रेतों का आवाहन होता है। अगर ये घर पे स्थिर हो गए तो घर में बहुत सारी विडंबनाओं को उत्पन्न करेंगे, इसलिए त्रिपिंडी का प्रयोग सदैव बाहर करना चाहिए। तो त्रिपिंडी श्राद्ध के अंतर्गत सर्वप्रथम पितरों की प्रसन्नता के लिए, पूर्वजों की तृप्ति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए तर्पण विधा को करना चाहिए। तो तर्पण की विधि है वह देखते हैं। हरि ओम मम पवित्रः पवित्रो वां सर्वावस्थां गतो यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। तिराचम्य हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धो लिए 3 बार जल पी। हे केशव, हे माधव, हे नारायण, आप हमारे अंतःकरण को परम पवित्र बनाओ। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धुलिए। हाथ धुल के पवित्री को पहन लें। हाथ धुलिए। हरि ओम ओम पवित्रैस्तो वैष्णव्यो सवितुरवः प्रसवोन्नाम छिद्रेण भवितेन सोरसरश्मभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य यदमामः पुनीतच्चके अम्मम्। शिखा स्पर्श करें चिद्रूपेण महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्य मे। त्रिपुंड लगाएं। आदित्याद वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुदगणः तिलकं तो प्रयच्छन्तो धर्म कामार्थ सिद्धये। आसन शुद्धि के लिए जल लें। प्रथमेति मंत्रस्य मेर पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवतायासन पवित्र करणे विनियोगः। आसन पे छोड़ दें। आसन पे जल छिड़कें। ये भगवती जिस आसन पे बैठ करके हम पूजन यजन कर रहे हैं, आसन परम पवित्र हो, शुद्ध हो। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिका कांच धारे मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम्। जनेऊ पहन लें। ये जनेऊ देवसी। हरे ओम ओम यज्ञो पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतैर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञो पवित्रं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतान्ते दुराचमनीयं जलम। पवित्र 2 बार जल पिए। निकालें। तिवारी जी दीप को जलाइए। बस वही करना। 2 बार जल पीजिए। भो दीपदेव रूपस्थं कर्म साक्षी हविघ्न कृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तुम सुस्थिरो भव। कर्म साक्षिणे नमः, धर्म साक्षिणे नमः। दीपक जल रहा है ना, यही कर्म के साक्षी हैं, वहीं पे चढ़ा दीजिए। दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम्। श्राव्यादीप नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संप्रदः सत्तुर्बुद्धि विनाशाय। श्राद्ध दीप नमोस्तुते। श्राद्ध दीपाय नमः। कर्म साक्षिणे नमः, धर्म साक्षिणे नमः। आप जिस स्थान पे बैठे हैं कि बाबा घुसमेश्वर नाथ जी का धाम है, आप भाव भक्ति पूर्वक
उनके चरणार बिंद का मनन चिंतन करें कि प्रभु हम आपके धाम में आए हैं, आपके सानिध्य, अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ, अपने परिवार के हित के लिए, अपने पूर्वजों के उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए यह पूजन श्राद्ध क्रिया को कर रहे हैं। आपका शुभ मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे यह त्रिपिंडी श्राद्ध निर्विघ्न रूप से हम क्रियान्वित कर सकें, कोई विघ्न बाधा उपद्रव ना उत्पन्न हो। और हे भगवान, आपकी असीम अनुकंपा हमारे परिवार पे, कुल गोत्र पे बने। उसी तरफ भगवान जी की तरफ मुख कर लीजिए। हरे ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत नीसं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराधि संकाश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलनी चारुगंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्वां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रवेशं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संलोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावधो मानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखतातप्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापं नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। श्री घुसमेश्वरनाथाय नमः, उमाकान्ताय नमः, महादेवाय नमः। बोले घुसनाथ बाबा की जय हो।
चढ़ा दीजिए भोले बाबा का चिंतन करके। अब आप अपने जो है पूर्वजों का चिंतन करें, पूर्व दिशा को मुख कर लें, अपने पितरों का मनन चिंतन करें। हरे ओम ओम देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वहीं चढ़ा दीजिए। जो आपके कुल के गुरु हैं उनका ध्यान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वहीं चढ़ा दीजिए। अब आप हाथ में चावल, पुष्प, जल लेकर के संकल्प करें। 3 बार विष्णु भगवान जी का मनन चिंतन करें, क्योंकि जिस भी पूजन यजन में भगवान विष्णु जी के नाम से प्रारंभ और समापन नहीं होता है, वह पूजन, वह श्राद्ध क्रिया निष्फल हो जाती है। हरि ओम तत्सत। जले विष्णु तले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु अद्य ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय। अद्य श्री ब्राह्मणों द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे उत्तर प्रदेशे प्रयागराज मंडले प्रयागराज मंडलांतर्गत प्रतापगढ़ जनपदे प्रतापगढ़ जनपदांतर्गत सुविख्यात श्री घुस्मेश्वरनाथ धामनि मासानां मासोत्तमे उत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे शुभे शुक्ले दले शुक्लपक्षीयाः पंचम्याम अष्टम्याम कहो सुबह सप्तमी रही सप्तम्याम परि अष्टम्याम तिथौ सूर्यवासरे षड्भिखा नक्षत्रे वज्र योगे कुंभ राशि संघ स्थिते श्री चंद्रेशु वृश्चिक राशि संघ स्थिते श्री भगवत भास्करे वृष राशि संघ स्थिते श्री देवगुरौ बृहस्पति यथाथा स्थान स्थितेषु शेषेषु गृहेषु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ श्रुति स्मृति वेदोक्त पुराणोक्त शुभ फल प्राप्ति कामः। गोत्रवा कौन सा है? सावर्णी। कहिए साथ में, सावर्णी गोत्रोत्पन्न पंच प्रवरः। अपना नाम लीजिए पंडित। सर्वाहम ममोपात्य सकल दुरितक्षय। कहिए साथ में, द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम देव ऋषि पितृ तर्पण महम करिष्ये। कोई थाली में रख दीजिए। 3 ऋण हैं, उन्हीं तीनों ऋणों से मुक्ति के लिए आप इस श्राद्ध को कर रहे हैं। 3 ऋण कौन से हैं बताओ भैया? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण से मुक्ति कब मिलती है? जब देवताओं का आप नमन चिंतन वंदन पूजन करते हैं। ऋषि ऋण से मुक्ति कब मिलती है? जब आप अपने से बड़ों का आदर सत्कार, माता पिता की सेवा करते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति कब मिलती है? जब संतानोत्पत्ति होती है, संतान में ऐसी संतान हो जो धार्मिक प्रवृत्ति की हो। जैसे आप आज त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहे हैं, तो समझिए आपकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया।
क्योंकि जितने भी सात्विक राजस तामस प्रेत से संबंधित जितनी भी अतृप्त जीवात्माएं हैं आज से सभी मुक्त हो जाएंगे, परम गति की सब प्राप्ति करेंगे। आपके पूर्वज आपको अभयदान आशीर्वाद प्रदान करेंगे। एक त्रिपिंडी करने से एक अश्वमेध फल यज्ञ की प्राप्ति होती है। अब आप हाथ में जो है भैया पुष्प लीजिए, हाथ जोड़िए, भगवान नारायण का चिंतन करिए। ओम विश्वे देवासागत सुनताम इम गुंग हवम इदम वरहिरनिकीकदत। ओम विश्वे देवा सुनते मा गुंग हवम ये अंतरिक्षे या उपद्रविष्टे अग्निजिह्वा उद्वायजन्या स्याद्य स्मैन वरहिकमाद्यध्वम। वहीं थाली में छोड़ दीजिए, पुनः हाथ में पुष्प लीजिए, ब्रह्मादि देवता का चिंतन करिए कि हमारे दिए हुए अंजल जल से सभी लोग प्रसन्न हो। ओम ब्रह्मादया सुरा सर्वे ऋषया सौनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः। ब्रह्मादेव देवा गच्छन्तु गृहाणान्त वेतांजलांजलीन। छोड़ दीजिए। अब आप जल देंगे। जल ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे ऐसे बोल गया। पतली ढाल से आप छोड़ते रहेंगे। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्र तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, ओम देवास तृप्यन्ताम, ओम छन्दांसि तृप्यन्ताम, वेदास तृप्यन्ताम, ओम ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यः तृप्यन्ताम, ओम गन्धर्वाः तृप्यन्ताम, ओम इतर आचार्य तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवः तृप्यताम, ओम देव्यस तृप्यन्ताम, ओम अप्सरस तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास तृप्यन्ताम, ओम नागास तृप्यन्ताम, ओम सागरास तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास तृप्यन्ताम, ओम सरितस तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास तृप्यन्ताम, ओम यक्षास तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास तृप्यन्ताम, ओम सुवर्णास तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवस् तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस् तृप्यन्ताम, ओम औषधयस् तृप्यन्ताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधस् तृप्यताम। वही छोड़ दीजिए। अब आप जनेऊ गमछा हाथ वाला जल बस, हाँ। माला की भांति बना करके कनिष्ठिका उंगली के सहारे जल को देवेंगे। पहले ध्यान करेंगे। अब ऐसे जनेऊ इस हाथ से निकाल लीजिए, माला की तरह बना लीजिए। हाँ, गमछा भी ऐसे जो है ऐसे एक बार मोड़ के डाल लीजिए जनेऊ। ऐसा पहले नहीं चाप करेगा, ऐसा पहले ना हो। हाँ हाँ, ऐसे लपेट लिए पूरा खोल ले। हाँ, अरे खोल लेना, खोल दो ये, बना दो। उससे आगे लटका ले। हाथ में जौ लीजिए, जौ ले करके भैया घूम जाइए। आप 7 मुनियों का ध्यान करेंगे। 7 मुनियों को उत्तर को मुख करके ध्यान करते हुए जल देवेंगे। आराम से बैठ जाएं। ओम कपिलादयस्य ये सर्वे ऋषया सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः। सनकादयः सप्तमुनयः आगच्छन्तु गृहाणान्त वेता अंजलांजलीन। वही ऐसे छोड़िएगा, ऐसे कनिष्ठिका उंगली के साथ छोड़िए। हाँ, छोड़ दीजिए। अब हाथ में पुनः जौ चंदन पुष्पादि ले करके कनिष्ठिका उंगली के साथ ही जल को देवेंगे, 7 मुनियों का ध्यान करते हुए। देखिए भैया ऐसे जल गिरेगा, कनिष्ठिका उंगली छोटी वाली। हाँ। ओम सनकस तृप्यताम, सनकस तृप्यताम,
ओम सनंदन सतृप्यन्ताम सनंदन सतृप्यताम ओम सनातन सतृप्यताम सनातन सतृप्यताम ओम कपिल सतृप्यताम कपिल सतृप्यताम ओम आसुरी सतृप्यताम आसुरी सतृप्यताम ओम वोडु सतृप्यताम वोडु सतृप्यताम ओम पंचशिख सतृप्यताम पंचशिख सतृप्यताम। अब आप घूम जाएंगे पूर्व दिशा, छोड़ दी पुनः जनेऊ गमछा सही करेंगे। बस 10 ऋषियों का हाथ में चावल पुष्प ले करके ध्यान करेंगे कि आप हमारे अंजलि जली को स्वीकार करिए, प्रसन्न होइए। आपसे संबंधित जो भी विघ्न बाधा उपद्रव है उसका शमन करते हुए परिवार को सुख समृद्धि शांति का शुभ मंगल आशीर्वाद प्रदान करिए। ओम मरीच्यादि 10 ऋषयः आगच्छन्तो गृहाणान्त वेता अंजलांजलिना। थाली में छोड़ दीजिए। अब बड़ी वाली उंगली मध्यमा उंगली के साथ चावल पुष्प चंदन आदि लेकर के तर्पण करेंगे 10 ऋषियों के लिए। बाएं हाथ में यहाँ चल पड़ेगा ऐसे। चलो भैया। ओम मरीचि सतृप्यताम ओम अत्रि सतृप्यताम ओम अंगिरा सतृप्यताम ओम पुलः सतृप्यताम ओम पुलः सतृप्यताम ओम सतृप्यताम प्रचेतास्तृप्यताम ओम वसिष्ठस्तृप्यताम ओम भृगुस्तृप्यताम ओम नारदस्तृप्यताम। छोड़ दीजिए। अब आप दक्षिण दिशा को मुख करेंगे, जनेऊ गमछा पलट लेंगे, अपसभ्य हो जाएंगे, काला तिल लेकर के अपने पूर्वजों का ध्यान करेंगे, ध्यान करके तब आप जल देवेंगे। गमछा उस पर है। हाँ ओम पितॄनि आवाहयिष्ये ओम उसन्तस्त्वा निधीमहि सन्तवासमी धीमहि असुनसत आवाह पितॄन् हविषे अत्तवे ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निस्वातः पदविरदेवयानै अस्मिन् यज्ञे स्वदयामनन्तो अधिब्रुवन्तो ते अमनतो समान। छोड़ दीजिए थाली में पितृ तीर्थ से उल्टा है, देखिए भैया ऐसे। हाँ चलिए जल दीजिए। मोटक तिल श्वेत पुष्प आदि लेकर के इनका ध्यान करते हुए जल दीजिए। ऐसे अंगूठा बीच से रहे, ऐसे देखिए ऐसे। नहीं हाँ सही। दाहिना पैर खड़ा कर लीजिए। बोला तो बोलिए। ओम कव्यवादनल सतृप्यतामिदं जलं सतिलं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम सोम सतृप्यतामिदं जलं सतिलं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम यम सतृप्यतामिदं जलं सतिलं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम अरेमा तृप्यतामिदं जलं सतिलं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम अग्नि स्वातः पितरः तृप्यन्ताम् इदं जलं सतिलं तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा। ओम सोमपः पितरः तृप्यन्ताम् इदं जलं सतिलं तेभ्यः तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा। ओम वरैगिरः पितरः तृप्यन्ताम् इदं जलं सतिलं तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा तेभ्यः स्वधा। बस पितृतीर्थ से छोड़ दीजिए। अब आप पुनः हाथ में काला तिल लेंगे, पुष्प लेंगे और ध्यान करेंगे 14 यमराज जी का। इनको जल देने से परिवार में कभी किसी की असमय अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो आप भावना बनाइए कि प्रभु जो हम तर्पण अंजलि जल आदि दे रहे हैं, हमारे परिवार में कभी किसी की असमय मृत्यु ना हो, ऐसा आप
शुभ मंगल आशीर्वाद प्रदान करिए और हमारे दिए हुए अंजलि जल को आप स्वीकार करिए, प्रसन्न होइए। ओम यमादि चतुर्दश देवा आगच्छन्तु गृहाणान्तवेताञ्जलाञ्जलिन। छोड़ दीजिए उल्टा। हाँ, अब 14 यमराज जी का आप तर्पण करेंगे। वही ले लीजिए भैया, मोटक कुशा। हाँ रुकिए। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः। ओम अंधकाय नमः अंधकाय नमः अंधकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः। ओम सर्वभूतचराय नमः सर्वभूतचराय नमः सर्वभूतचराय नमः। ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः दधनाय नमः दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः। ओम परमेष्टिने नमः परमेष्टिने नमः परमेष्टिने नमः। ओम वृकोदराय नमः वृकोदराय नमः वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। बस उल्टा छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। अब आप ध्यान करेंगे अपने पूर्वजों का, उनका आवाहन करेंगे, ध्यान करेंगे कि आप सभी यहाँ पे आकर के हमारे दिए हुए अंजलि जल से तृप्त हों, प्रसन्न हों। परिवार में जो भी विघ्न बाधा उपद्रव है आप सभी उसका शमन करें। शुभ मंगल आशीर्वाद आपका परिवार पे सदैव बना रहे। ओमागच्छन्तु मे पितरः गृहाणान्तवेताञ्जलाञ्जलीनः। छोड़ दीजिए। उल्टा चला गया। फिर वही ले लीजिए कुशा। इनसे बुलाई जा सुकुल जी कराई जा। हाँ एका करावा पिताजी आदि हरिंद करावा। दाहिना पैर भैया खड़ा कर ले। हाँ चलिए यही ले लीजिए जलाल। बोली ओम अद्य सावण गोत्रः अस्मद पिताजी का नाम लीजिए। वसु स्वरूपस्य तृप्यताम् इदं जलं सतिलं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। बोली ओम अद्य सावण गोत्रः अस्मद पितामह। बाबा जी का नाम लीजिए। शर्मा रुद्रस्वरूपस्य तृप्यताम् इदं जलं सतिलं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम मध्य सावण गोत्रः अस्मद प्रपितामह। पर बाबा जी का नाम लीजिए। शर्मा आदित्य स्वरूपस्य तृप्यताम् इदं जलं सतिलं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। माता जी तो वही है ना? प्रथम माता। अच्छा प्रथम माता को बोलिए। अच्छा प्रथम माता। ओम मध्य सावण गोत्रः अस्मत् प्रथम माता। माता जी का नाम लीजिए। प्रथम माता
गायत्री स्वरूपां तृप्यतामिदं जलं सतिलं तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। ओम मध्ये सावर्णगोत्रः असमद पितामहीं। दादी जी का नाम, आजी का नाम लीजिए। पता है कि नहीं पता? अमुकी देवी सावित्री स्वरूपां तृप्यतामिदं जलं सतिलं तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। ओम मध्ये सावर्णगोत्रः असमद प्रपितामहीं। अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपां तृप्यतामिदं जलं सतिलं तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। भाव ऐसा बनाइए, जल गिरता रहेगा कि आपके बाबा जी, पिताजी, पर बाबा जी, माता, प्रथम माता आजी पर आजी सी थाली में विराजमान है। आप उनके चरणों को धुल रहे हैं, आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः सोसाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरा स्वधाय नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वः गृहाण्या पितरो दत्त सतो वा पितरो देस्मै तद्वा पितरो वास आधत्त। अब आपके नाना जी का कौन सा गोत्र है? सांडिल। तो नाना जी खत्म है कि? चलिए नाना जी को जल्दी बोलिए। ओ मध्ये सांडिल गोत्र असमद मातामह। नाना जी का नाम लीजिए। अमुक नाम सरमां तृप्यतामिदं जलं सतिलं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओ मध्ये सांडिल्यगोत्रः असमद ब्राह्मातामहम्। अमुक नाम सरमां तृप्यतामिदं जलं सतिलं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओ मध्ये सांडिल्यगोत्रः असमद वृद्ध प्रमातामहम्। अमुक नाम सरमा तृप्यतामिदं जलं सतिलं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओ मध्ये सांडिल्यगोत्रः। नानी है कि खत्म? ओ मध्ये सांडिल्यगोत्रः असमद मातामहीं। अमुकी देवी तृप्यतामिदं जलं सतिलं तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। ओ मध्ये सांडिल्यगोत्रः असमद प्रमातामहीं। अमुकी देवी तृप्यतामिदं जलं सतिलं तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। ओ मध्ये सांडिल्यगोत्रः असमद वृद्ध प्रमातामहीं। अमुकी देवी तृप्यतामिदं जलं सतिलं तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। हो गया नाना बच्चों को हो गया। अब जल रोकिए, जो है जिनको पूछा जाएगा उनको आपको जल देना है। जल भर लिया, जल भर लीजिए। जला का खाली करे पड़ेगा। नहीं लहर एक जला खाली कर दीजिए कि जल कम कर दीजिए, नहीं तो बह जाएगा बाहर। थोड़ा सा जल जो है कम करके तब तर्पण करिए। जला कोई बर्तन है? ये थलिए ले जाए का गिराए के हल्का लेता है। यह थलिया है। बाल्टी और तो है, कहाँ है बाल्टी हो? ये मैं और लावा एक बाल्टी में तर्पण होता है। ये मत दीदी कैली नहीं यार। चल हाँ सही थोड़ी बचाए। नहीं तेने भैया ले जा भैया आप ले जाइए, छोड़ दीजिए। थोड़ा सा जल बचा करके रखिए, बाकी जल जो है वही एक थाली तवा लावा तवारी बाल्टी उठ जाएगी। देखिए वो मैं कमरों में हो तो ले ला जाओ जाता वहीं थोड़ी को बचा ला। अब जिनको पूछा जाएगा आप उनको जल देंगे। आपकी पत्नी है जो खत्म हुई है उनको आप बताइएगा। आपकी संतान सभी हैं, कोई संतान मिस तो नहीं हुई है। चाचा आपके हैं, जीवित है ना? कई चाचा खत्म है? एक चाचा खत्म है। चाची भी खत्म है। चलिए जल दीजिए इनको।
ओम अद्य सावर्णि गोत्रः अस्मद पितृभ्य चाचा जी का नाम लीजिए। शर्मा, उनकी पत्नी का नाम लीजिए। अमकी देवी सपत्नीकः इदम जलम सतिलम तस्मै सुरा तस्मै सुरा तस्मै सुरा। एक चाचा और चाची का हो गया। चाचा के बच्चे सभी जीवित हैं? तीनों बच्चे जीवित हैं। बचपन में कोई खत्म हो तुम तो नहीं हुए हैं। दादा आपके, दादा दादी जल रोक लीजिए हैं। दादा खत्म है? कै दादा? तो बहुत बड़ा है, एक दादा। दादा और दादी भी खत्म है। चलिए जल्दी। जो मध्य सावरण गोत्रः अस्मद तात अग्रज भ्राता, नाम लीजिए उनका। शर्मा, उनकी पत्नी का ध्यान करिए या नाम लीजिए। देवी सपत्नीकः तृप्यतामिदं जलम सतिलम तस्मै सुरा तस्मै सुरा तस्मै सुरा। दादा का भी हो गया, दादी का भी। दादा के बच्चे सभी जीवित हैं, पुत्र पुत्री सभी जीवित हैं दादा के। चला रोक लीजिए। हैं जीवित सभी। भाई आपके सभी भाई हैं। बहन आपकी बचपन में तो कोई नहीं खत्म हुई है। अच्छा, तो आपके भाई भी सभी हैं, बहन भी, भाभी हैं। उनके बच्चे, भाई के बच्चे सभी हैं। मामा मामी आपके, कोई परिवार में छूट तो नहीं रहा है? आपके परिवार का हो गया ना? परिवार मतलब आपके जो है 3 पीढ़ी में कोई छूट तो नहीं रहे हैं? 3 पीढ़ी से तो 7 घर हो गया, तो बहुत से हादसा हो गया। तो भी उनका सबका दिलवा देंगे। मामा आपके, आपके पर्सनली इसमें जो है पिता वाले में सबका हो गया ना? पिता में और पितामह वाले में तो हो गया, दादा चाचा आदि सबका हो ही गया। मामा आपके सभी हैं? एक मामा है ना? जीवित हैं। मामी, मामी के बच्चे? अच्छा। फूफा बुआ? कई फूफा? एक फूफा। गोत्र? चलिए। भार्गव तो नहीं है? चलिए जल्दी जी। ओ मध्य सांडिल गोत्रः अस्मद पितृस्मृति ही, नाम लीजिए फूफा जी का। शर्मः, बुआ का, बुआ है? बुआ का नाम लीजिए, ध्यान करिए। देवी सपत्नीकः तृप्यतामिदं जलम सतिलम तस्मै सुरा तस्मै सुरा तस्मै सुरा। फूफा के बच्चे सभी जीवित हैं? एक खत्म है। चलिए जल्दी कीजिए। ओम अद्य सांडिल्य गोत्रः, उस बच्चे का नाम लीजिए। शर्मा तृप्यतामिदं जलम सतिलम तस्मै सुरा तस्मै सुरा तस्मै सुरा। मौसा मौसी आपके? मौसा मौसी जीवित हैं। मौसा के बच्चे सभी जीवित हैं? आपकी बहन बहनोई? एक जीजा खत्म है। बहनोई का गोत्र कौन सा है? वत्स गौतम। चलिए। ओम अद्य अमुक गोत्र अस्मद भगनी पति ही, उनका नाम लीजिए जीजा का। तृप्यतामिदं जलम सतिलम तस्मै सुरा तस्मै सुरा तस्मै सुरा। आपके जो है बहनोई हो गए, बहन के बच्चे सभी जीवित हैं? अच्छा। सास ससुर आपके है ये हैं। मित्र नौकर चाकर कोई खास में जिनसे बहुत स्नेह प्रेम रहा हो?
या किसी की गद्दी पे तो नहीं आए हैं यहाँ? गद्दी में है ना हम सब। हाँ गद्दी तो ना है लेकिन दान पे आए, दान मतलब पूजा सुनाओ अपने संदेश का। अच्छा, और वहाँ कालिका की तरफ था। तो चलिए अब आप जो है इस ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में जिनको हम जानते हैं नहीं जानते हैं सबका ध्यान करते हुए जल देंगे। दाहिना पैर खड़ा कर लीजिए, बोलिए शुक्र भैया। ओम आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतं देव ऋषि पितृमानवः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मात्र माता महोदयः देवासुरास्तथा यक्षा नागा गन्धर्वराक्षसः पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुसुमाण्डास्तर्वा खगः जलेचरा भूनिलया वायवाधाराश्च जन्तवः तृप्तमेते प्रयान्तासु मद्यत्तेनाम्बुना किल नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थितां तेषामाप्यायनाय तद् दीयते सलिलं मयः ये बान्धवा अबान्धवस्यैव अन्यजन्मनि बान्धवा ते सर्वे तृप्तमायान्तु मद्यत्तेनाम्बुना किला ये मे कुले लुप्तपिण्डः पुत्रदार विवर्जितः तेषां दत्तयमक्षयमिदमस्तु तिलोदकम्। पानी कम हो गया। येषां पिता एमे कुले लुप्तपिण्डः पुत्रदार विवर्जितः तेषां दत्तयमक्षयमिदमस्तु तिलोदकम् अतीतकुलकोटीनां सप्तदीपनिवासिनीनाम् आब्रह्मभुवनान् लोकादिदमस्तु तिलोदकम् येषां पिता न च भ्राता न पुत्रा नान्यकोटिनः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मयो सृष्टैः कुशोदकैः। ऐसे चढ़ा दीजिए उल्टा उल्टा छोड़ दीजिए। अब आप पुष्प लेकर के यह महसूस, आराम से बैठ जाइए, महसूस करते हुए कि आपके जितने भी पूर्वज हैं जिनको आपने जल दिया उनका ध्यान करें कि सभी थलिया में विद्यमान हैं और आप बाल हट करके उनके चरण को पकड़े हुए हैं। जो आपकी मन की यथा व्यथा, जो दुख है, जो परेशानी है, उसको आप व्यक्त कर रहे हैं। हट दुई तरह के होता है ना। हट एक हट है बाल हट। अगर कोई बच्चा जिद कर ले और आप उसकी पूर्ति ना करिए जो है तो चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा, तो आपको मजबूरन उसके हट की पूर्ति करनी पड़ेगी। एक स्त्री हट, अगर स्त्री कह दे कि हमको अंगूठी चाहिए या चाहिए वो चाहिए, वो नहीं समझ रही है आपकी बातों को, तो जब तक आप नहीं दिला दीजिएगा तब वो हट करेगी ना। तो तीसरा हट है हम आप भगवान के साथ वही हट अगर करें, वही जिद करें कि भगवान आप हमको ये दीजिए, तो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो परम पिता हैं, तो वो हमारे हट की पूर्ति करते हैं। तो आप भाव बनाइए कि विष्णु भगवान के स्वरूप में आपके सभी पूर्वज यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप उनके श्री चरणों को पकड़ करके अपनी यथा व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं कि इन व्यथाओं का आप समापन करिए, दुखों का अंत करिए, हमको हमारे परिवार को सुख शांति समृद्धि प्रदान करिए। ओम उदीरताम वर उत्परास उन मध्यमः पितरा सौम्यासः असुम या ईयुरवृका ऋतज्ञास्तेनो अवन्तु पितरो हवेषु ओम अंगिरसो नः पितरो नवग्वाम अथर्वाणो भृगवः सौम्यासा तेषां वयगुंग सुमतो यज्ञानामपि भद्रे सौमनसे श्यामम् ओमायन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्नि स्वातां पृथिवी देवयानयस्मिन् यज्ञे स्वदया मदन्तो अधिब्रुवन्तु ते अमनतो समानम् ओम ऊर्जं वहन्ति रमितं घृतं पयाकीलालं परिश्रुतं स्वधास्तु तर्पयत मे पितॄणाम् ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अच्छन्न पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृ
तृप्यन्त पितरः पितरः सुन्दद्धम् ओमे चेह पितरो एचानेह यास्मे विद्मयाम् उचना प्रविद्म तुम वेत्थ यति तेजाद वेदाः स्वधाविर यज्ञगुं सुकितं जुखस्व मधुवातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः माधुनः सन्तो खदीं मधुनक्त मुतो ससो मधुमत पार्थिगुंरजः मधुदौरस्तु नापिता मधुमानो वनस्पतिरमधुमाम् अस्तु सूर्यामादिर्गावो भवन्तु नः। बोलिए ओम मधु 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 त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम। चढ़ा दीजिए, कोई थलिया में चढ़ा दीजिए। उल्टा। अब आप घूम जाएंगे पूर्व दिशा, पूरब को मुख कर लीजिए, जनेऊ गमछा सही करेंगे, थोड़ा सा गंगा जल छिड़केंगे, आचमन करेंगे शरीर की शुद्धि के लिए। इसके बाद ब्रह्मादि देवता को जल देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश वरुण भगवान वेद माता गायत्री को, इन सबको जल देंगे। वैसे भैया हाथ साफ कर लीजिए, काला तिल अभी लगा है, उसमें धोना नहीं, वैसे साफ कर लीजिए। दे तो कपड़ा का ये गंगा जल आप थोड़ा पी लीजिए। दिया इसे ले लिया ऊपर से, इसे हल्का सा हाथ में लूँ थोड़ा। ओम पापापहारि दुरितारि तरंगहारि शैल प्रजारि वीराज गुहाविदारि झंकार कार हर पादर जोपहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। कोई थाली रख लीजिए सामने। जला का फेंक दी, जला हटा दी, जला भैया डाल दे इसे। हाँ पूरा यो डाल दे का कुछ ये ना लगे। हाँ आरती आरती हरि रघुकुल कमल कितना अंजुरियम जला पानी दिया वहाँ पे जावा आवाज जल रहा हुई पड़ी अंजलि जल। आप ले ले ऐसे भैया, आप अंजलि बना लें। जब तर पयामी बोला जाए तैसे आप छोड़ दे करें, एक एक अंजलि आपका लेकर आ जाए। हाँ ओम ब्रह्म जज्ञानम बोला बोला। ओम ब्रह्म जज्ञानम प्रथमं पुरुषार्थ विषीमतः सुरुचो वेनयावः सधन्या उपमा यस्य विष्टा सतस्य योनिम सतस्य विवः। ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं तर्पयामि। छोड़ दे लास्ट में मुँह जला भर देवा कर एकदम ही डाल दे, लास्ट में जो कम हो गया रात फिर डाल देवा। ओम इदं विष्णु विचक्रमे प्रेराविरदेवनं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहां विष्णवे नमः विष्णुं तर्पयामि। भगवान शिव के लिए जल दीजिए। ओम नमस्ते रुद्रमन्योदयगवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः रुद्राय नमः रुद्रम तर्पयामि। छोड़ दीजिए।
गायत्री देवी के लिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सवित्रेर्मा सवितारं तर्पयामि। छोड़ दीजिए, चलिए। पुनांजल जल भरें। ओम मित्रस्य चर्कणि दितवो देवस्य सानसि दुम्नं चित्रश्रवस्तमम मित्राय नमः मित्रं तर्पयामि। वरुण भगवान को जल दीजिए। ओम इमं मे वरुण श्रुधिहो मध्याचामिडे त्वाम वस्सुराचके। ओम वरुणाय नमः वरुणं तर्पयामि। छोड़ दीजिए भाई। अब आप बाएं हाथ में ले लीजिए, लोटा ले लीजिए बाएं हाथ में। आप ऐसे पकड़ लीजिए, यहाँ से जल गिरेगा इससे। अब आप देंगे जल, भीष्म पितामह जी को जल देना है, जल गिरता रहेगा। ओम वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददामि तद जलम भीष्माय वर्मणे। ओम वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददामि तज्जलम भीष्माय वर्मणे। ओम वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददामि तज्जलम भीष्माय वर्मणे। छोड़ दीजिए उसे। अब आप जो है सूर्य भगवान को जल देंगे। उसी पात्र में थोड़ा रोली डाल दीजिए, लाल चंदन डाल दीजिए। जैसे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है ऐसे देना है। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या गृहाणर्घं दिवाकर। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या गृहाणर्घं दिवाकर। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या गृहाण अक्षत पुष्प लेकर सूर्य भगवान से प्रणाम करिए कि हे प्रभु, जैसे आपके उगते ही पूरा पृथ्वी प्रकाशित हो जाती है, वैसे जीवन के सारे अज्ञान रूपी पाप रूपी यह जो है मोह को दूर करते हुए आप ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकाशित करिए। ओम अदृश्ये मत्स्ये केतयो विरस्मयो जनाम अनुम भ्राजन्तो अग्नयो यथा उपयाम गृहीतो असि सूर्याय त्वा भ्राजा ऐसते योनिं सूर्याय त्वा भ्राजाय सूर्य भ्राजिष्ठस्त्वं देवेष्वसि भ्राजिष्ठो अहं मनुष्येषु भूयासाम्। ओ महागुंगसः शुचिखद वसुरन्तरिक्षे सदधोतां वेदी सदतिथिरदूरोडसत निषदवर सदित सदभ्यो मसदब्जा गोजारितज्ञा अधिजा ऋतं बृहत्। श्रीसूर्याय नमः आदित्याय नमः भानुभास्कराय नमो नमः। चढ़ा दीजिए। अब आप भैया दसों दिशा से प्रणाम करिए। अक्षत पुष्प ले लीजिए, दसों दिशा से प्रणाम करिए। सर्वप्रथम पूर्व दिशा के मालिक इंद्र भगवान से प्रणाम करिए कि हे प्रभु, पूर्व दिशा से हमारे परिवार इस श्राद्ध की आप रक्षा करिए। ओम प्राच्यै दिशे नमः इंद्राय नमः। पूर्व दिशा में एक दोने पे जो है चढ़ाइएगा, एक दोना रख लीजिए, वहीं चढ़ा करके इनका पूजन भी करना पड़ेगा। ऐसे धैर्य दीजिए, रख दीजिए। चलिए अग्नि भगवान का अग्नि कोण में ध्यान करेंगे कि आप अग्नि कोण से इस स्थान की घर की रक्षा करें। ओम अग्नये दिशे नमः अग्नये नमः। दक्षिण दिशा के मालिक यमराज जी का आप ध्यान करेंगे कि आप दक्षिण दिशा से इस स्थान की हमारे घर की रक्षा करें। ओम दक्षिणायै दिशे नमः यमाय नमः। नैऋत्य कोण के मालिक नृत्य को प्रणाम करेंगे कि आप इस स्थान की घर की रक्षा करें। ओम नरतई दिशे नमः नरतये नमः। पश्चिम दिशा के मालिक वरुण भगवान जी का ध्यान करेंगे कि आप पश्चिम दिशा से इस स्थान की घर की रक्षा करें। ओम पश्चिमायै दिशे नमः वरुणाय नमः। वायव्य कोण के मालिक वायु देवता को प्रणाम करेंगे कि आप वायव्य कोण से इस स्थान की घर की रक्षा करें। ओम वायव्ये दिशे नमः वायवे नमः।
उत्तर दिशा के मालिक कुबेर जी का ध्यान और आह्वान करेंगे कि आप उत्तर दिशा से इस स्थान की घर की रक्षा करें। ओम उदीचै दिशे नमः सोमाय नमः। ईशान कोण के मालिक भगवान शिव शंकर का ध्यान करेंगे कि आप ईशान कोण से प्रभु इस स्थान की घर की रक्षा करें। ओम ईशान्यै दिशे नमः ईशानाय नमः। आकाश मंडल के मालिक ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे कि आप आकाश मंडल से इस स्थान की घर की रक्षा करें। ओम ऊर्ध्वायै दिशे नमः ब्रह्मणे नमः। जो पृथ्वी को अपने फन पे धारण किए हुए ऐसे नागराज जी का ध्यान करेंगे। नागराज आप इस स्थान पे पृथ्वी से रक्षा करिए, हमारे घर की रक्षा करिए। ओम अधोदिशे नमः अनंताय नमः। फिर अंजलि जल देवेंगे भैया नमः जब कहा जाएगा तो आपको अंजलि जल छोड़ देना है। रुका होइए थोड़ी डाल जला डाल बस देखें हो ये हैं जला उड़ लेता हूँ ले नहीं कम पड़ेगी माल। भैया वैसे बना लीजिए जैसे तर्पयाम पर जल छोड़ते थे वैसे नमः पर छोड़ना है। चलिए ओम ब्रह्मणे नमः छोड़िए। ओम अगने नमः। ओम पृथिव्ये नमः। ओम ओखदिभ्यो नमः। ओम वाचे नमः। ओम वाचस्पतये नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम महदभ्यो नमः। ओम मदभ्यो नमः। ओम अपांगपतये नमः। ओम वरुणाय नमः। इष्टादि देवता का ध्यान करते हुए डाल दीजिए, जिनको आप मानते हैं पूरा डाल दीजिए। ओम इष्टादि देवी देवताभ्यो नमः छोड़ दीजिए। अब आप जो है फूल ले लीजिए, प्रार्थना करिए भगवान से बस। ओम ओम देवां गातो विदो गा
गातुं वित्त्वा गातुमित मनसस्पत इमं देव यज्ञं स्वाहावाति धाम ओमन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। चढ़ा दीजिए ऊपर। अब आप पवित्री निकाल दीजिए, इसी थाली में रख लीजिए। उषा भी यही जल आप लगा लीजिए मस्तक में, जल लगा लीजिए। हाँ अभी आप जो है जल वहीं फेंक दीजिए, इसी में डाल दीजिए थाली में, थाली में बस।